भी अभ्यर्थी इस बार एग्जाम देने वाले हैं 5 और 7 फरवरी को, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम हो या फिर कॉमर्स साइंस स्ट्रीम छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वायरल टाइप क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूं। और ये सारे के सारे वायरल क्वेश्चंस है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी प्रीवियस ईयर्स के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है सारे। और यहाँ से लगातार कई प्रश्न पूछे जाते रहे आप सभी के एग्जाम्स में, तो वीडियो को सारे अंत तक जरूर देखना, एक एक प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे यहाँ से। तो इसी तरीके के काफ़ी सारे वीडियोज आने वाले हैं इस चैनल की ओर से, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना सारे, ताकि सभी सब्जेक्ट का जैसे ही हम लोग स्टडी मटेरियल या फिर कोई भी क्वेश्चंस वायरल टाइप क्वेश्चंस अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और ये वेबसाइट है, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करना, और यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस आएगी उसका आंसर क्या आप लोगों को यहाँ पे मिल जाया करेगा अपडेट यहाँ पे starkstudy.com पे, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसी चैनल का, और यहाँ से लाखों छात्र पढ़ाई करते हैं। आप लोग जाके जल्दी से प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे अपलोड किए गए हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस को लेकर, बने रहिएगा इस वीडियो को अंत तक सारे देखना, ठीक है। 5 और 7 फरवरी के लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का समावेश इस वीडियो में दिया गया। 100 हुआ, इसमें से हमको जवाब कितना का देना है, 50 का, ठीक है। इसका मतलब आप 20 बुक से दोगे या फिर 30 आप व्याकरण से दोगे तो 50, या फिर आप 40 का 40 बुक से दे दो, 60 में आप व्याकरण से दे दो 10 का, मतलब टोटल आपको 50 का ही जवाब देना रहेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा पैटर्न था आप सभी को, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव में 40 प्रश्न आप लोगों को बुक से रहेंगे, जिसमें से 50 का जवाब देना है, ठीक है। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, वसन, उदक, पदम या फिर मृगांक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी वसन, क्या हो जाएगा, एक का ए यहाँ पे राइट हो जाएगी। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, वसन। सेकेंड नंबर प्रश्न हमारे पास है कि समाज शब्द का लिंग निर्णय करें। देखिए लिंग निर्णय क्या होता है ना, या तो आपको बताना है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, क्या है। तो देखिए समाज शब्द आप लोगों का क्या है, यहाँ पे पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग। समाज शब्द क्या है, पुल्लिंग है, इसको ध्यान में रखना है। और लिंग लिंग जो है पहचानने का नियम आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसको जरूर देखना, 2 से 3 मार्क्स आप लोगों से पूछा जाए। थर्ड नंबर प्रश्न हमारे पास है कि सब धन 22 पसेरी। क्या प्रश्न है, सब धन 22 पसेरी मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होती है। तो ये मुहावरा है आप लोगों का, ठीक है ना। देखिए सब धन 22 पसेरी, बहुत सस्ती होना, 22 पसेरी अनाज होना, बहुत महंगा सोना, अच्छा बुरा सबको एक समझना। जी हाँ, सब धन 22 पसेरी का मतलब होता है अच्छा बुरा सबको एक समझना, इसका शाब्दिक अर्थ यही होगा, 3 का डी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है। देखिए हमारे पास है प्रतिदिन जो है वो कौन सा समास है, जिसमें आप लोगों को इस तरीके के प्रश्न रहेंगे, इस तरीके के शब्द रहेंगे जिसमें आप लोगों को संख्यावाचक बोध होता है ना, संख्यावाचक, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों को क्या होता है, द्विगु समास। लेकिन यहाँ पे प्रतिदिन है, यहाँ पे प्रतिदिन है, जैसे नवरत्न हो गया, त्रिरत्न हो गया, ठीक है ना, आपको चौराहा हो गया, ये सारे द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन प्रतिदिन जो है ये आपका क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा, क्या होगा, अव्ययीभाव समास। तो ये द्विगु समास मत लगा देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। कहा गया है कि शिव शब्द का विशेषण क्या होगा। विशेषण जैसे समाज का सामाजिक, राष्ट्र का राष्ट्रीय, ठीक है, दिन का दैनिक हो जाता है, उसी तरीके से शिव शब्द का विशेषण पूछा गया हम लोगों से, तो शिव का क्या हो जाएगा, शैव हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। देखिए ये बुक का क्वेश्चन है, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, शेरा जी, वीरा जी, भानु जी या फिर साहू जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा साहू जी। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, साहू जी। ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। 7 नंबर, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है क्या है। देखिए जयशंकर प्रसाद जो आप लोगों के बुक में चैप्टर लिखे हैं उसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक है। और इसके जो एक फेमस ग्रंथ है या फिर फेमस बुक है वो कमायनी है। कमायनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। लेकिन इस 4 ऑप्शन में नाट्य कृति पूछा गया है, तो नाट्य कृति इसके द्वारा लिखा गया ध्रुव स्वामी, ठीक है। तो ध्रुव स्वामी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो जयशंकर प्रसाद। और ये क्या है आपका, नाटक है, मतलब नाट्य कृति है, किसके द्वारा लिखा गया, जयशंकर प्रसाद। ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि सुकून की तलाश किसकी रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुकून की तलाश। तो सुकून की तलाश जो है ये रचना है शमशेर बहादुर सिंह की, जो आप सभी के बुक में जो चैप्टर लिखे हैं ऊषा चैप्टर लिखे हैं। ऊषा चैप्टर के लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। इसका राइट आंसर बी हो जाएगी। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या प्रश्न कहा गया हम लोगों से। 9 नंबर है कि हारजीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है। देखिए हारजीत चैप्टर के जो लेखक सबसे पहले जानते हैं वो है अशोक वाजपेयी। कौन है, अशोक वाजपेयी जी है, ठीक है। और ये हारजीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है, इसका आपको आंसर देना है। तो सड़क सींच रहा है, गीत गा रहा है, रोशनी कर रहा है या फिर पानी भर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी आप लोगों के बुक के अनुसार सड़क सींच रहा है, क्या हो जाएगा, सड़क सींच रहा है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। सुभद्रा कुमारी चौहान जो पुत्र वियोग की रचनाकार हैं, उनके पिताजी का नाम पूछा गया है, मतलब ये आपको लेखक परिचय में इसका आंसर मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगी ठाकुर रामनाथ सिंह, क्या हो जाएगा, ठाकुर रामनाथ सिंह। अगला है कि धनहीन शब्द में कौन सा समास है, धन से हीन,
ठीक है। जिसमें भी कारक विभक्ति का अगर चिन्ह आ रहा है ना, वो सारे आप लोग का कौन सा समास हो जाएगा, वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे विद्यालय, विद्या का आलय, ठीक है ना, भोजनालय, भोजन का आलय, तो ये सारे क्या है आपका तत्पुरुष समास हो जाएगी। जैसे धनहीन, धन से हीन, जितने भी कारक विभक्ति है वो सारे के सारे तत्पुरुष समास कहलाएंगे। चतुराई, देखिए प्रत्यय और उपसर्ग पूछा जाता रहा है, तो चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, तो चतुर जोर आई, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगी भाई, चतुराई, आई प्रत्यय हो जाएगी, आई प्रत्यय, डी इज द राइट आंसर। 13 नंबर देखते हैं कि जर शब्द का विलोम क्या होगा, मतलब जर का उल्टा क्या होगा, जंगम, चेतन, जन्म या फिर नश्वर। देखिए इसका जो विलोम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा जर का, वो हो जाएगा आपका चेतन, क्या हो जाएगा, चेतन, सी इज द राइट। 14 नंबर देखते हैं कि सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या है, सुक्ति, तो देखिए यहाँ पे सुजोर उक्ति, क्या हो जाएगा यहाँ पे सुजोर उक्ति, जो ऑप्शन नंबर बी में है इसका राइट आंसर हो जाएगी सुजोर उक्ति, सुक्ति। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, अग्नि का पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द क्या हो जाएगी, वाजी, पावक है या फिर व्योम, तो इसका मतलब पावक हो जाएगी। पावक का क्या होता है, अग्नि, ठीक है, अग्नि, आग, ये सारे पावक एक ही समानार्थी शब्द है, मतलब पर्यायवाची शब्द है। अगला देखते हैं 16 नंबर, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। देखिए बालकृष्ण भट्ट आप लोगों के बुक में चैप्टर लिखे हैं, बातचीत चैप्टर, जिनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। अगला है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। देखिए दो तरह के प्रश्न पूछ जाते हैं, संयोगिता स्वयंवर और दमयंती स्वयंवर। जब दमयंती स्वयंवर की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये आपका बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा। 18 नंबर देखते हैं कि उसने कहा था कहानी है, तो उसने कहा था एक कहानी तो है, किसके द्वारा लिखा गया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया, लेकिन किस तरह की कहानी है, युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, मतलब इनमें से सारे हैं, ये सभी तरह की कहानी इसमें बताया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखते हैं कि कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, तो गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया नहीं है, वो आपको बतानी है। सुखमय जीवन, उसने कहा था हारे को हरिनाम, बुद्धू का कांटा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगी आपको हारे को हरिनाम, क्या हो जाएगा, हारे को हरिनाम, डी, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। अब बाकी तीनों था। अगला देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण जी जो थे, जो आप लोगों के बुक में संपूर्ण क्रांति चैप्टर के लेखक हैं, उनके द्वारा लिखा गया चैप्टर है, और उनके बचपन का नाम पूछा गया था, तो ये बाउल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाउल। चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या है, चू न करना, इसका मतलब है कि सह जाना, वो सह जाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, आकाश का हो जाएगा पताल, क्या हो जाएगा, पताल, ऊपर का नीचे होता है ना, उसी तरीके से आकाश का क्या होता है, पताल होता है। अगला, कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है, कौन आता है, इसमें कौन सा सर्वनाम बताया गया है, मतलब कौन सा सर्वनाम आएगा, कौन आता है, प्रश्न किया गया है, संबंधवाचक किया गया है, निश्चयवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। कौन आता है तो इसमें प्रश्न किया गया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सुबह शब्द का, सुबह शब्द कौन सा लिंग है, मतलब सुबह में कौन सा लिंग है, तो सुबह शब्द की अगर बात करेंगे तो वो स्त्रीलिंग है, हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है। देखिए तीव्र बुद्धि वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, तीव्र बुद्धि, सबसे ज्यादा बुद्धि, उसको बोलेंगे कुशार्ग, क्या बोलेंगे, कुशार्ग। अगला देखते हैं 26 नंबर की काजल शब्द कौन सा लिंग है, काजाल, तो काजल शब्द जो है ये आपका लिंग की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं 27, इतिहास शब्द का विशेषण। इतिहास का हो जाएगा ऐतिहासिक, क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक, डी, न कि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक एक शब्द है, ठीक है, और बाकी ये इतिहासक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ये सारे कोई, ये तो रॉन्ग शब्द है, मतलब इरर है, ऐतिहासिक इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। बाल शब्द कौन सा लिंग है, बाल में कौन सा शब्द लिंग है, पुल्लिंग है, कौन सा है भाई, पुल्लिंग है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगी। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, हिम जोर आलय, क्या हो जाएगा, हिमालय का हिम जोर आलय, ए राइट आंसर हो जाएगा 29 का। चलिए अगला देखते हैं 30 नंबर, कहा गया है कि लोक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो लोक का हो जाएगा लौकिक, क्या हो जाएगा, लौकिक, ऑप्शन नंबर ए 30 का। 31 देखते हैं कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी जो आप लोग के बुक में हारजीत चैप्टर लिखे हैं, ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था, यही हम लोगों से पूछा गया है, तो उनका जन्म हुआ था 1941 ईस्वी में। अगला देखते हैं कि कवि ने कहा क्या है, कवि ने कहा क्या है, ठीक है, कवि ने कहा क्या है, ये ना कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है, नाट्य संग्रह या फिर निबंध संग्रह है, तो ये आपका हो जाएगा सही उत्तर इसका कविता संग्रह है, ऑप्शन नंबर सी। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, विनोद कुमार शुक्ल जो आप लोग के बुक में प्यारे नन्हे बेटे का जो चैप्टर लिखे हैं, प्यारे
नन्हे बेटे का, ठीक है। इसी चैप्टर का लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी। उसका निवास स्थान कहाँ पे है, यही हम लोगों से पूछा गया है। यह है रायपुर छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। 34 देखते हैं कि लोग भूल गए हैं किसकी रचना है। लोग भूल गए हैं ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है रघुवीर सहाय जी के द्वारा, जो आप लोगों के बुक में अधिनायक चैप्टर के लेखक है। अधिनायक चैप्टर के लेखक है कौन, रघुवीर सहाय, ठीक है। इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला देखते हैं 35 नंबर। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। अधिनायक जो लेखक है रघुवीर सहाय, ये लिए गए हैं आप लोगों के आत्महत्या के विरोध से। ऑप्शन नंबर बी 35 का। अगला है अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग। अतिरिक्त में उपसर्ग की अगर बात करेंगे तो ये अति उपसर्ग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। गंगा का पर्यायवाची क्या होगा, गंगा शब्द का, तो गंगा शब्द का जो पर्यायवाची की अगर बात करेंगे तो ये सूर नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। 38 है कि दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए दांत गिनना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगी, इसका शाब्दिक अर्थ उम्र पता लगाना। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि विकास शब्द में उपसर्ग क्या होगा। तो देखिए वी जोर कास हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका शाब्दिक मतलब ये संधि विच्छेद करोगे तो ये उपसर्ग की बात कर रहा है ना यहाँ पे, तो ये वी उपसर्ग हो जाएगी विकास में, क्या हो जाएगा वी उपसर्ग। रामानुज शब्द कौन सा समास है। देखिए रामानुज शब्द की अगर बात करेंगे हम लोग, राम जोर अनुज, रामानुज, ठीक है, राम का अनुज, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा पुरुष समास आ रहा है, तो कारक विभक्ति आ रही ना, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, इसमें कौन सा शब्द है भाई, शब्द का पर्यायवाची। अच्छा, शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, नाद, ध्वनि, निनाद या फिर इनमें से सारे, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि चाय शब्द कौन सा लिंग है, चाय, तो चाय जो है ये आपका स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि पुरस्कार शब्द का विलोम, पुरस्कार का क्या हो जाएगा, सम्मान, विलोम उल्टा पूछा गया है ना, तो पुरस्कार का जो उल्टा हो जाएगा ये आपका दंड हो जाएगी, ठीक है। सम्मान का अपमान होगा, पुरस्कार का दंड हो जाएगा। अगला देखते हैं वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के आधार पर संधि के जो भेद होते हैं ये आपका 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, दक्षिण, तो ये आपका उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, ये आपका जाति का बोध करा रहा है ना, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, सॉरी व्यक्ति का बोध करा ना, व्यक्ति, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगी। दिशा अगर पूछता दिशा, तो कौन सा दिशा भाई, तो 4 तरह की दिशा हो जाएगी, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दक्षिण शब्द पूछा गया तो ये व्यक्तिवाचक है ना। ऑप्शन नंबर बी। 46 देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था, तो ये 1974 ईस्वी में किया था। 46 का ये। दिनकर जी को, मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो उनको जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था पद्म भूषण। क्या दिया गया था, पद्म भूषण। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक नामक पुस्तक है, ये लिखा गया है आपका जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, जो आप लोग के बुक में संपूर्ण क्रांति चैप्टर के लेखक हैं, ठीक है। अगला है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका किसका, तो शंकर और पार्वती का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। अगला है कि अज्ञेय के पिता का नाम क्या था। देखिए अज्ञेय जो थे आप लोग के बुक में चैप्टर लिखे हैं, रोज चैप्टर लिखे हैं भाई, ठीक है। रोज चैप्टर के लेखक कौन है, अज्ञेय जी। तो इनके पिताजी का नाम क्या था, तो देखिए इनके पिताजी का जो नाम था वो आपको याद रखना है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी। बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक प्रश्न किए हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और इस तरीके के प्रश्न आप सबों को पता ही होगा कि कितना इंपॉर्टेंट था। ये क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम्स में काफ़ी सारे यहाँ से देखने को मिलेंगे हूबहू, ठीक है, बिना किसी चेंजेस किए हुए। और इसी तरीके के और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आने वाला हूँ, तो बने रहना सारे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है starcustody.com, गूगल पे लिखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को।